नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जेएफएमएलटी इंडिया नेशनल एसोसिएशन से एक महत्वपूर्ण विषय जो कि जॉब से संबंधित है और स्पेशली जो बीएससी एमएलटी किए हुए साथी हैं उनसे संबंधित है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि डिग्रीधारी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को क्या नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये विषय हमेशा बना रहता है। ऐसा क्यों है? अब ये इंफॉर्मेशन जो है उत्तराखंड से है। जो भी साथी मेरे इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और शेयर कीजिए क्योंकि ये जॉब से संबंधित है। उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों से लगभग 20 से मुझे लगता है 26 वर्ष हो गए उत्तराखंड को बने हुए, और उत्तराखंड में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्टिंग के लिए, उनकी नौकरी के लिए, इसके लिए जो है नियमावली नहीं बन पाई। नियमावली का मतलब ये होता है कि जो भी वैकेंसीज हैं, जो भी पोस्ट है, उस पोस्ट पर एक क्वालिफिकेशन तय की जाती है कि इस क्वालिफिकेशन का व्यक्ति इस पद के लिए योग्य है और वो इस योग्यता को रखते हुए इस पद पर नियुक्ति पा सकता है। अब हुआ यह है कि उत्तराखंड में पिछले 26 वर्षों से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पर बीएससी एमएलटी का क्वालिफिकेशन ऐड नहीं हुआ है, और पिछले कई वर्षों से 2011 के बाद से कोई वैकेंसी ही नहीं आई क्योंकि नियमावली नहीं थी। और जो लोग पिछले 26 वर्ष पूर्व जिन्होंने 25 वर्ष पूर्व जिन्होंने बीएससी एमएलटी किया था, अभी तक अपने स्टेट में वो नौकरी पर आवेदन तक नहीं कर पाए हैं क्योंकि नियमावली नहीं बनी, रेगुलेशन नहीं बने, रूल्स नहीं बने हुए। तो उस संबंध में उत्तराखंड के जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसको अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कहते हैं। मेरे पास जानकारी आई तो मैंने सोचा कि आप सब लोग को बताऊं, और इस विषय में जो है आप सब लोग अगर कुछ सहयोग कर सके, जो भी उत्तराखंड में हैं उनको, साथ ही जागरूक करने का पर्पस ये भी है कि आप अपनी स्टेट में भी चेक करें कि क्या आपकी स्टेट में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पर बीएससी एमएलटी की क्वालिफिकेशन को ऐड किया गया है कि नहीं किया गया है। क्योंकि कई प्रदेशों में पहले पूर्व में डीएमएलटी होता था, तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आती थी तो उस पर डीएमएलटी वाला अप्लाई कर लेता था। आज भी कई प्रदेशों में डीएमएलटी क्वालिफिकेशन ही रखी हुई है, और बीएससी एमएलटी का क्वालिफिकेशन भी लगातार कई वर्षों से संचालित की जा रही, पास आउट स्टूडेंट्स आ रहे हैं, परंतु वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है आप सब लोग जागरूक होइए और इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए जहां जिसको जैसे सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग करें। हालांकि हम लोगों ने भारत सरकार से कई बार आग्रह किया कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट का क्रिएशन होना चाहिए, तो सरकार उस पर काम कर रही है और सरकार ने काम भी किया, परंतु राज्य सरकारें अभी तक उस स्ट्रक्चर को अपने स्टेट में लागू नहीं किए हैं। और लागू नहीं होने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो इस प्रोफेशन के लोग हैं, जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स हैं, वो सरकार तक नहीं जाते हैं, नहीं बात पहुंचाते हैं कि इस तरीके की जो रूल्स रेगुलेशन भारत सरकार के द्वारा बनाया गया उसको राज्य सरकार में लागू किया जाए। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो अगर आपके पेट में दर्द है और आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो आपका दर्द तो ठीक नहीं होगा या डॉक्टर आप तक तो नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए जो है आप सब लोग के लिए जरूरी है। अब समस्या ये है कि आप किस माध्यम से जाएं, तो उसका माध्यम होता है एसोसिएशन। आप जिस भी राज्य में हैं उस राज्य की एसोसिएशन से जुड़िए, अपने संगठन से जुड़िए, आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी। कोई समस्या आ रही हो, समस्या का समाधान भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे हम व्हाट्सएप का लिंक देंगे, आप उस लिंक से जिस भी स्टेट
से हैं आप, उस स्टेट के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। मैं नीचे स्टेट वाइज व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ओपन कीजिएगा। और प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और सहयोग कीजिए उत्तराखंड के मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का, जो आज मुझे लगता है कि 9वां या 10वां दिन है वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।